हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। साथियों, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। सुनिए दोस्तों ध्यान से। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ साथियों, ध्यान रखना, अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर पागलपन है उस मंजिल को, उसकी औकात दिखाने के लिए, तो दोस्तों ध्यान रखना, वो मंजिल खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी। आपकी मेहनत के ऊपर वो फिदा हो जाएगी, आपकी मेहनत के ऊपर अपनी जान लुटा देगी। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। वो आपकी आपकी रगों में खून की जगह जुनून दौड़ता है दोस्तों। तो उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए साथियों, इस मंजिल को नस्ते नाबूद करने के लिए। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स 30 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर। दोस्तों याद रखना, उस माँ बाप का सपना पूरा करना है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं, उस पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, उनका समाज में सर ऊंचा करना है साथियों। तो उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, उससे पहले दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, तो मैं एक बार उस होमवर्क की चर्चा कर लेता हूँ। कल अपन ने कथकली नृत्य की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? कथकली नृत्य की बात कर रहे थे। और मैंने आपको ये बोला था कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किसी भी विद्यार्थी ने कोई कमेंट नहीं किया है दोस्तों कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो घर पे। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों आपसे कि पढ़ाई शुरू कर दो, अभी भी वक्त है। ये समय अगर निकल जाएगा, ये वक्त जो है, ये समय है, ये किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों। ध्यान रखना इस बात का। अगर एक बार ये समय गुजर गया तो ये मान के चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, इस जिंदगी को जीना, इस सफ़र को गुजारना। चलिए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य मैंने कल बोला था, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। मैं एक बार उनका नाम बता देता हूँ। एक तो होता है दोस्तों कौन सा? कथक। कौन सा होता है? और कथक, और आपको पता होगा हाल ही में कथक के जादूगर जो बिरजू पंडित बिरजू महाराज जी थे दोस्तों, उनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। दूसरा है दोस्तों हमारा कौन सा? कथकली। देखो कल इस कथकली की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? कथकली की बात हुई थी दोस्तों। और कथकली, और एक हुआ है दोस्तों कौन सा? मोहिनी अट्टम। कौन सा है दोस्तों? मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। और एक है दोस्तों हमारा कौन सा? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। और एक है दोस्तों हमारा कौन सा? मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा है? मणिपुरी। और एक है दोस्तों हमारा कौन सा? ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। एक है कौन सा? ओडिसी। और एक है दोस्तों हमारा कौन सा? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। और एक है दोस्तों हमारा कौन सा? यहाँ पे एक है सत्रिया, एक और लास्ट हमारा कुचिपुड़ी। कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी। तो ये 8 हमारे क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों भारत के। कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, कुचिपुड़ी। देखिए दोस्तों, किस किस राज्य के हैं ये भी ध्यान रखना। कथक है दोस्तों, ये उत्तरी भारत का है। कहाँ का है? उत्तरी भारत का। और मोस्ट ऑफ कहाँ से है? यूपी से। कथकली और मोहिनीअट्टम जो दोस्तों ये केरल से हैं। कथक, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से हैं? केरल से हैं। भरतनाट्यम की बात करें दोस्तों, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का या दक्षिण भारत का। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। और दक्षिण भारत की बात करें मणिपुरी, मणिपुर का। ओडिसी, ओडिशा का। सत्रिया, सत्रिया की बात करें दोस्तों, तो सत्रिया कहाँ का है? असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों कि कथक उत्तर प्रदेश, कथकली मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये 8 हमारे क्या थे दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य थे। तो ये मैंने कल के क्वेश्चन का डिस्कस किया है। अब मैं शुरू करता हूँ दोस्तों आज का सेशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि केंद्र सरकार ने, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को,
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। यानी कि देश का नया आर्थिक सलाहकार इन इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया है दोस्तों, वो किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को। किसको किया है साथियों, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को किया है। और ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों, ये लेंगे केवी सुब्रमण्यम का स्थान। किसका स्थान लेंगे दोस्तों, ये केवी सुब्रमण्यम जी का ये स्थान लेंगे। और ध्यान रखना, इनको बनाया गया है आर्थिक सलाहकार, तो ये किसका स्थान लेंगे, केवी सुब्रमण्यम। किसका स्थान लेंगे दोस्तों, केवी सुब्रमण्यम का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास कि निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है। किसका दोस्तों, जो माउथ कैंसर है, उस माउथ कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक तकनीक खोजी है, तो वह है दोस्तों गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। कौन सी है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। और ये कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और बहुत प्यारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ कि जो कैंसर का अध्ययन है, टू स्टडी अबाउट कैंसर, तो कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों क्या, ओंकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, ओंकोलॉजी कहा जाता है किसके अध्ययन को, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट। अनिल अवचट का हाल ही में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। तो इस किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे दोस्तों, मराठी भाषा के। कौन सी भाषा के, मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे अनिल अवचट जी, जिनका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आपको थोड़ा सा करना है क्या, करेक्शन, क्योंकि करेक्शन में क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब सुनिए दोस्तों, ये अपन ने करेक्शन कर लिया इसके अंदर। चलो अब करते हैं अपन प्रश्न का सॉल्यूशन। भारत के किस पूर्व वित्त सचिव ने हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पुस्तक की घोषणा की है। दोबारा से सुनिएगा, भारत के किस पूर्व वित्त सचिव ने हाल ही में $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है, तो वह दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग ने। किसने की है दोस्तों, सुभाष चंद्र गर्ग ने की है। $10 ट्रिलियन ड्रीम, $10 ट्रिलियन ड्रीम बोला है, पुस्तक का नाम है। और ये किसकी है दोस्तों, सुभाष चंद्र गर्ग की है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ध्यान से समझिएगा। भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है, तो वो किसने की है दोस्तों, गूगल ने की है। किसने की है, गूगल ने की है। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। फेसबुक के कौन है दोस्तों, जकरबर्ग हैं। ये आपको ध्यान रखना है तो इस बात का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किसकी दोस्तों, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। और कौन सा नंबर का है ये, पहला ही है दोस्तों। कौन सा है, पहला ही है, मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। चलिए दोस्तों देख लीजिएगा इसमें क्या कहा गया है थोड़ा सा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। और मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश, आपको पता ही होगा, ये आप लोगों को चीफ गेस्ट के रूप में भी आपको गणतंत्र दिवस पर आने के लिए इनको इन्वाइट किया था दोस्तों, लेकिन ये नहीं आए थे, इनको नहीं बुलाया गया था कोविड की वजह से। इसलिए ध्यान रखना, वही मध्य एशियाई 5 मध्य एशियाई देश थे, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ये दोस्तों ये सारे कैसे हैं, मध्य एशियाई देश हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को, किसको दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है? तो ये किया है दोस्तों किसने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL ने। किसने दोस्तों, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष बनाया है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ बात पेट्रोल की आई है,
किसकी बात आई है दोस्तों? पेट्रोल की आई है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ यहाँ पर कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता है या पेट्रोल की जो शुद्धता है वो किस में मापी जाती है दोस्तों? वो मापी जाती है ऑक्टेन नंबर में। किस में दोस्तों? वो मापी जाती है किस में? ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। ये सीधा सीधा हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता या पेट्रोलियम की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो ऑक्टेन नंबर, हेक्सेन नंबर, डीटेन नंबर, सेप्टेन नंबर, इस प्रकार से विकल्प आते हैं। तो कौन से नंबर से? ऑक्टेन नंबर से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैलान लॉक, किसका दोस्तों? कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। और वो कहाँ के हैं दोस्तों? नीदरलैंड के। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का हमारा ये है अंतिम प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो भारत और कौन दोस्तों? फिलीपींस। कौन है दोस्तों? भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस तट आधारित जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस ध्यान रखना कौन सी मिसाइल है दोस्तों? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसने फिलीपींस के साथ हस्ताक्षर कर दिए हैं समझौते पर, जो कि ब्रह्मोस तट के लिए किया है भारत और फिलीपींस ने। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चलिए दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, जम के मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, नई सुर्खियों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।